है 50 रुपीज़ जो पुराने नोट्स आते थे हमारे, उसके बारे में, जो जिसके ऊपर पार्लियामेंट बना होता था पीछे बैक साइड में। तो इस टाइप के जो नोट्स है उसके बारे में आज एक सही जानकारी पर पूरी डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे। तो इसमें मैं दिखाऊंगा आपको कौन सी ऐसी नोट है जिसकी कीमत 5000 तक भी जाती है 50 रुपीज़ की। और जो पुराने जो नोट्स थे हमारे उनकी भी पूरी डिटेलिंग देख लेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो हमारी 50 रुपीज़ की जो नोट्स थी किन किन गवर्नर्स के थ्रू ये साइन करके आई हुई थी। ये नोट्स एक्चुअली में 1975 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, 1975 से ये मार्केट में आना स्टार्ट हुई थी ये पार्लियामेंट वाली नोट्स। और अलग अलग इसके ऊपर सिग्नेचर्स के साइन दिखेंगे, जैसे बीमल जालान जी है, सी रंगाराजन जी, एस वेंकट रमनन जी, आर एन मल्होत्रा, आई जी पटेल, ऐसे अलग अलग आप देखेंगे, एस जगन्नाथन और के आर पुरी और एम नरसिम्हम। इन सारे जो भी गवर्नर्स थे आरबीआई के, इनकी साइन की हुई ये नोट्स हमें देखने मिलेगी। 1975 के बाद से लेके ये मार्केट में आई थी। तो इसमें जो है ना काफ़ी अफवाहें भी है कि कुछ ऐसी नोट्स है जिसके ऊपर बोले फ्लैग नहीं है, और जिसके ऊपर फ्लैग नहीं है, अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पार्लियामेंट के ऊपर फ्लैग नहीं है, तो बोले जो फ्लैग वाली, विदाउट फ्लैग वाली जो नोट है उसकी कीमत लाखों में है, ऐसा है वैसा है। तो ये सारी अफवाह है, गलत बातें है। ये विदाउट फ्लैग वाला जो एरर है ये कॉमन एरर था, इसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं थी कि कोई एक दो नोट या कम नोटों में आया था, ये कॉमन एरर था। तो इसके ऊपर कोई ऐसा लाखों का आपको प्राइज़ मिलेगा ये बात सही नहीं है। ठीक है, अच्छा, आईजी पटेल की जो नोट्स थी वो थोड़ा सा स्पेशल थी। ये आईजी पटेल के नोट्स पे ही ये चीज़ आई थी कि विदाउट फ्लैग यहाँ पे आपको नोट दिखने मिलेगी 50 रुपीज़ की, और इसका जो कलर था वो भी थोड़ा डिफरेंट। ठीक है, इसका कलर भी थोड़ा डिफरेंट था। इसके अलावा इसके जो अशोक स्तंभ था, अशोक स्तंभ के नीचे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे सत्यमेव जयते भी नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, तो आईजी पटेल की जो ये नोट थी इसलिए थोड़ी सी ख़ास हो जाती है, लेकिन डिटेलिंग अगर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके वजह से आपको इसका काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो ये सत्यमेव जयते जो लिखा जाता है ना नोट के अशोक स्तंभ के नीचे, ये 1980 के बाद से ये चलन स्टार्ट हुआ था। जो भी नोट छपती थी 1980 के बाद से ये चलन स्टार्ट हुआ था। तो इनका जो कार्यकाल था वो 1977 से 1982 पे था आईजी पटेल का। तो इनके कुछ जो नोट्स है उसके नीचे ये लिखा हुआ नहीं है सत्यमेव जयते, लेकिन कुछ नोट्स ऐसी है इनकी जिनके अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ भी है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये नोट्स की कुछ भी प्राइसिंग नहीं है। आपको इस टाइप की जो भी नोट्स है अलग अलग गवर्नर की, चाहे वो बीमल जालान हो या जो भी आईजी पटेल हो, आर एन मल्होत्रा हो, इन जितने भी ऊपर जो विदाउट अंडरलाइन मैंने यहाँ पे रखा हूँ मार्किंग, अगर आप देखोगे, और 3 को मैंने अंडरलाइन किया हूँ, जिसमें से एक है एस जगन्नाथन और के आर पुरी और एम नरसिम्हम। ये 3 के अलावा जितने ऊपर आपको दिख रहे हैं गवर्नर, इनकी साइन की भी अगर ये 50 रुपीज़ की आपको नोट अच्छी कंडीशन में मिलती है तो उसकी प्राइसिंग 200 रुपये से लेके 300-400 रुपये तक चल रही है। ठीक है, एक नोट की प्राइस। तो ऐसा ही अगर आपके पास समझ लीजिए आईजी पटेल का पूरा एक 100 नोट का बंडल है, तो उसकी कीमत लगभग आप बोल सकते हैं 20 से 25 हज़ार रुपया आज की मार्केट प्राइस इसकी चल रही है। ठीक है, और वैसे ही आर एन मल्होत्रा और जो भी ऊपर है बीमल जालान से लेके जितने भी हैं, इनकी लगभग ये 15-20 हज़ार रुपया चल रही है एक बंडल की प्राइस। बंडल में 100 नोट आते हैं, अच्छी कंडीशन में होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो उससे पहले के गवर्नर थे जैसे एस जगन्नाथन, के आर पुरी और एन नरसिम्हम, इनके जो नोट्स है इसकी वैल्यू आपको अच्छी मिलेगी। अगर आपको इनकी साइन की हुई नोट मिल जाती है 50 रुपये की पार्लियामेंट वाली, ठीक है,
तो इसकी मैं समझता हूँ वैल्यू कम से कम एक नोट की 500 से लेके 1500 के बीच में चल रही है। ठीक है, नोट की जो वैल्यू है डिपेंड करेगी कंडीशन के ऊपर, लेकिन 500 से 1500 रुपये एक नोट की वैल्यू इसमें भी आपको मिल सकती है पार्लियामेंट वाले में। तो अगर आपके पास ये नोट्स हैं तो आप उसको चेक करो कि उसके ऊपर साइन कौन सी है, एस जगन्नाथन, के आर पुरी या एम नरसिम्हम की है तो ये थोड़ी सी रेयर हो जाती है। ठीक है, तो इनकी जो सिंगल नोट की प्राइस तो मैंने बता दिया। अगर ये बंडल पूरा आपको मिल जाता है एस जगन्नाथम का, तो अगर 1000 रुपये के हिसाब से भी आप एक नोट पकड़ते हैं तो लगभग ये चला जाता है 1 लाख के करीब। ठीक है, लगभग ये चला जाएगा, क्योंकि एक नोट की कीमत 1000 रुपया, तो 100 नोट की कीमत हो गई 1 लाख रुपया। तो 1 से 1.5 लाख रुपया इसकी कीमत जा सकती है अगर एक बंडल आपके पास ये होता है तो। लेकिन बंडल अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, हमेशा ये बात को ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि आपका जो बंडल है उसकी कंडीशन ख़राब है, तो कंडीशन ख़राब रहेगी तो फिर वैल्यू भी कम हो जाएगी उसकी। अच्छा, इन सब में हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, कोई भी नोट के ऊपर जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो ये मैं जनरल नोट्स की बारे में बात कर रहा हूँ। इसी में अगर कोई फैंसी नंबर आपको मिल जाता है, इसी में अगर कोई एरर नोट मिल जाती है तो उसकी कीमत वैसे भी अच्छी खासी बढ़ जाती है। तो फैंसी नंबर में जैसे 786 आ गया, या एक ही सीरीज़ के पूरे नंबर आ गए, तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं, वैसे फैंसी नंबर और एरर नोट्स अगर आपको मिलती है तो उसकी भी कीमत अच्छी खासी हो जाती है, हज़ारों में चली जाती है। अच्छा, इसके अलावा अभी मैं एक नोट आपको दिखाऊंगा जो अभी हमारी 50 रुपये की चल रही है, अभी मतलब चलन में है, और लगभग 2016 की ये बनी हुई नोट है। जैसे आपने थंबनेल में देखा 5000 रुपीज़, तो ये वो नोट है जिसकी एक नोट की कीमत है 5000 रुपीज़, बिकॉज़ ये एक स्टार नोट है। ठीक है, स्टार नोट होने की वजह से ये एक यूनिक नोट है, लेकिन हर स्टार का नोट महंगा नहीं होता है। अगर इस कॉम्बिनेशन पे आपको स्टार का नोट 50 रुपये का मिलता है, जिस पे साइन होने चाहिए रघुराम राजन जी के, 2016 की ये होगी और स्टार वाली नोट होगी, इसका प्रीफिक्स जो होना चाहिए वो होना चाहिए 9AW। ठीक है, इसके अलावा जो इंसेट है इसका, जैसे यहाँ पे L लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे प्लेन इंसेट होना चाहिए, यानी कि कोई भी इंसेट में नंबर अल्फ़ाबेट नहीं होना चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन की अगर आपको ये नोट मिलती है अच्छी कंडीशन में, तो इसकी एक नोट की कीमत है 5000 रुपया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में भी कुछ चीज़ें जानने मिली होगी, समझ में आई होगी कि ये 50 रुपये की नोटों की कीमत क्या है, इनके ऊपर जो गवर्नर की सिग्नेचर्स है उससे कौन से गवर्नर के सिग्नेचर वाली नोट हमें देखनी चाहिए जिसकी ज़्यादा वैल्यू है। तो ये वीडियो को आज यहीं क्लोज़ करते हैं। ऐसी ही और भी बहुत सारी नोट्स है 50 रुपये की स्टार वाली या एरर वाली नोट्स, जिसकी डिटेलिंग मैं अपने कैटलॉग में देने वाला हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे अभी एक नोट दिखाया हूँ आपको, तो उसमें और भी 4 5 7 जो भी नोट्स होगी वो सारी उसमें डालूँगा, जिसकी कीमत 2000 3000 5000 10,000 तक भी नोट, एक नोट की कीमत जाती है 50 रुपये की। तो वो कैटलॉग में आएगी डिटेलिंग। ये जस्ट एक वीडियो बनाने के लिए इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, आज के वीडियो को यहीं क्लोज़ करते हैं।